नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपके अपने YouTube चैनल राहुल ओडा मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम कर रहे हैं एसजीएम मैथ और इसके अंदर टॉपिक पढ़ रहे हैं क्षेत्रफल एरिया। दोस्तों इसमें हम 9 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और 9 पार्ट के अंदर हमने 134 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। दोस्तों आज होगा पार्ट 10 और क्वेश्चन नंबर होगा 135। तो दोस्तों इस वाक को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पार्ट 10 और आज का हमारा जो टाइप होगा वो होगा हमारा वर्ग और वृत्त पर आधारित प्रश्न। तो देखना यहाँ पर हमें फॉर्मूले तो लिखने की कोई जरूरत है नहीं, फॉर्मूले हम पहले पढ़ चुके हैं। सीधे हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर देखेंगे 135 और क्वेश्चन नंबर 135 दिया एक वर्ग के आंतरिक वृत्त और बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोला इसने, एक वर्ग है। वर्ग क्या होता है भाई, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण क्या हो 90 डिग्री। इसे क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं स्क्वायर। जैसे मैंने जो वर्ग बना दिया और इसने बोला एक वर्ग के आंतरिक वृत्त। आंतरिक वृत्त का मतलब है इसके अंदर हमें वृत्त बनाना है और ये चारों भुजाओं को टच करेगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इसे हम बोलेंगे आंतरिक वृत्त। और एक क्या बनाना है भाई, बाह्य वृत्त। बाह्य वृत्त बोले या फिर बोले परिवृत्त। ये चारों शीर्ष को टच करेगा, बाहर वाला वृत्त। ठीक है, चारों शीर्ष को टच करेगा। इसने पूछा बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। अंदर जो वृत्त बनाया और जो बाहर वृत्त बनाया इसके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो बताना वृत्त का जो क्षेत्रफल मैंने बताया था आपको, क्या फॉर्मूला लिखा था भाई, वृत्त का क्षेत्रफल लिखा था मैंने पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वायर। पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वायर या फिर मैं बोला पाई आर स्क्वायर। आर क्या थी, त्रिज्या। यानी हमें सबसे पहले इस अंदर वाले वृत्त और बाहर वाले वृत्त की हमें त्रिज्या पता होनी चाहिए, रेडियस मालूम होनी चाहिए, तब हम इसका जो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिज्या कहाँ से निकलेगी, तो देखना वर्ग के अंतःवृत्त, वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे। तो वर्ग की जो भी भुजा होगी, वर्ग की भुजा जो भी होगी उसका हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। क्या निकल आएगा, वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या, यानी इस स्क्वायर के अंदर जो वृत्त है उसकी रेडियस निकल आएगी। इसी तरीके से आपसे पूछूं, बताना वर्ग के परिवृत्त, परिवृत्त बोलूं या फिर बोलूं बाह्य वृत्त। ठीक है, परिवृत्त या फिर बाह्य वृत्त की त्रिज्या, ये क्या होगा, तो ये होता है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का जो भी डायगोनल होगा उसका हम क्या कर देंगे, आधा। क्या निकल आएगी, यहाँ से हमारी रेडियस निकल आएगी अंदर वाले वृत्त की और बाहर वाले वृत्त की। तो देखना क्या वर्ग की भुजा दे रखी है, नहीं दे रखी है तो हम क्या कुछ भी मान सकते हैं। जैसे मैंने इस वर्ग की भुजा ए मान ली तो ये भी क्या होगी ए, ये भी ए और ये भी, चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर है। क्यों, क्योंकि हमारा वर्ग है, स्क्वायर है। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे भाई, वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो बताना वर्ग की भुजा बट्टे 2, वर्ग की भुजा मैंने क्या मान ली, ए मान ली, यानी हमारे यहाँ से रेडियस निकल आएगी a/2। रेडियस निकल आई कौन से की, छोटा वाला जो वृत्त है हमारा अंतःवृत्त। इसी तरीके से आप परिवृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे। तो वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण मैंने क्या बताया था भाई, वर्ग का विकर्ण क्या बताया था, भुजा इंटू √2, ये लिखाया था। अगर मैं फॉर्मूला नहीं लिखा, हालांकि मैं लिखाया था कि वर्ग का जो विकर्ण होता है भुजा का √2 गुना होता है अपॉन 2। आप देखेंगे विकर्ण कितना दे रखा है यहाँ पर, सॉरी भुजा कितनी दे रखी है, ए दे रखी है, यानी यहाँ से हमारा निकल आएगा a√2/2। ठीक है, यहाँ से हमें मालूम पड़ गया अंतःवृत्त की त्रिज्या और ये परिवृत्त की त्रिज्या। तो आप देखेंगे अंतःवृत्त ये है, यानी ये जो त्रिज्या निकली हमारी क्या निकली, a/2। क्या निकली, a/2। और परिवृत्त की त्रिज्या यानी ये हमारा ये सेंटर है और ये का हमारा परिवृत्त है, यानी ये वाली हमारी परिवृत्त की त्रिज्या क्या निकली, a√2/2। अब आप जो है यहाँ फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। अब रख दीजिए, हमें रेशियो निकालना है। तो पहले देखना कौन सा, पहले अंतःवृत्त है उसके बाद बाह्य वृत्त। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या लेनी पड़ेगी, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू अंतःवृत्त की त्रिज्या का a/2, यानी a/2 का स्क्वायर। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। इसी तरीके से अगले फॉर्मूला कौन सा, परिवृत्त के लिए फॉर्मूला तो वही रहेगा पाई आर स्क्वायर, बस क्या है रेडियस चेंज हो रही है, वैल्यू चेंज हो रही है। पाई इंटू आर अब कितनी होगी, परिवृत्त की आर कितनी होगी भाई, त्रिज्या a√2/2 का स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा a² /4 रेशियो, ये हो जाएगा a²
और रूट 2 का स्क्वायर 2 और नीचे कितना जाएगा 4। ठीक है भाई, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे ए स्क्वायर और रूट 2 से रूट हट जाएगा, क्यों स्क्वायर है तो सिर्फ 2 हो जाएगा, नीचे कितना 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, क्या हो जाएगा 1:2। ठीक है, क्या हो जाएगा 1:2 ये। तो आप अगर इसे फैक्ट के तौर पे याद रखें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। किसी भी वर्ग के अंदर और बाह्य वृत्त का रेशो पूछता है, सॉरी वृत्त के क्षेत्रफल का रेशो पूछता है तो क्या कर देंगे 1:2। यानी जो बाहर वाला वृत्त है अंदर वाले वृत्त से क्षेत्रफल क्या होता है, दोगुना होता है। अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल अगर 1 है तो बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा 2 होगा। 1:2 का इसमें जो है रिलेशन होता है। मैं इस चीज़ को आपको फैक्ट के तौर पर इसे याद करा सकता लेकिन नहीं कराया, मैंने आपको प्रूव करके यहाँ पर दिखा दिया, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करूँगा आपको जो क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत लगती है कि समझ नहीं आता है तो आपको भाई कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक है, अगर आपकी समझ नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके नहीं बताना तो मुझे तो नहीं मालूम पड़ेगा आपकी समझ आया कि नहीं आया। अगर आपको समझ नहीं आता तो कमेंट करके ज़रूर बताना है, और समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, फिर भी आपको कमेंट करके बताना है कि हाँ हमें जो अच्छी तरीके से समझ आ रहा है। ठीक है, अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर 136। इसने बोला धातु के एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ने पर, देखो कोई धातु का तार है, मैंने मान लिया तार है, ठीक है, ये कोई तार है और इस धातु के तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ने पर, वर्ग के रूप में इस तार को मोड़ दिया तो भाई इस तरीके से मैंने ये वर्गाकार रूप में मोड़ दिया। ठीक है, और इसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। इससे मतलब वर्ग के रूप में मोड़ने पर वह 484 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्र घेरती है। ये जो तार था इस तार को हमने वर्गाकार रूप में मोड़ दिया। अब ये जो हमारा जो तार है कितना क्षेत्र घेरा, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका यानी क्षेत्रफल, ये चीज़ ये इसने घेरा। अब देखना यहाँ साइड तो मुझे पता नहीं, इस वर्ग की मैंने मान ली ए, तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी, चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो बताना वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है भुजा का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, और भुजा कितनी दे रखी ए स्क्वायर, और क्वेश्चन के अंदर वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया 484, तो लिख दीजिए ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 484। देखो अभी तक मैंने अभी अपनी तरफ से यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, जो क्वेश्चन के अंदर बोला बस मैंने वही किया। तार दिया, तार को मैंने वर्गाकार रूप में मोड़ दिया, उसके बाद तार उसका क्षेत्रफल दे दिया, तार के द्वारा जो भी घेरा गया, यानी इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है कितना 484। मुझे वर्ग की वजह पता नहीं थी, मैंने ए मान लिया, यानी ए स्क्वायर बराबर कितना होगा 484। यहाँ से हम ए निकाल सकते हैं, कैसे, स्क्वायर रूट लगा देंगे दोनों तरफ, यहाँ से हमें निकलेगा ए बराबर 22। 484 का जो वर्गमूल आया कितना आएगा 22। अब देखना क्वेश्चन क्या दे रहा है, हमें यहाँ से क्या मालूम पड़ेगा, ए यानी इसकी भुजा मालूम पड़ेगी वर्ग की। अब कह रहा है यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए, अब कह रहा है इस तार को वृत्त के रूप में मोड़ दें, वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए, चलो मोड़ दिया भाई कोई बात नहीं। अब पूछ रहा है मोड़ा जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है वृत्त का, ये मैं रेडियस मान ली इसकी यार, तो बताना इसका जो क्षेत्रफल होगा वृत्त का क्षेत्रफल वो क्या होगा, क्या होगा पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला लिखा था मैंने, पाई आर स्क्वायर। देखो मैं हर बार फॉर्मूले को लिखता हूँ, क्यों, जिससे आपको याद हो जाए। तो भाई आप भी कोशिश करें जब सॉल्व करें तो हर बार फॉर्मूले लिखें जिससे कि आपको याद रहेंगे। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या, पाई आर स्क्वायर। अब हमें आर मालूम हो तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आर कहाँ से मालूम पड़ेगा, ध्यान से देखना, इस तार को पहले इस रूप में मोड़ा वर्गाकार में, उसके बाद वृत्त में मोड़ दिया। क्या तार की लंबाई चेंज होगी, भाई तार की तो लंबाई चेंज होगी नहीं, पहले तार को हमने इस रूप में मोड़ दिया, अब कह रहा है तार को इस रूप में मोड़ दें, तब क्षेत्रफल क्या होगा। तार को जब इस रूप में मोड़ा गया तब क्षेत्रफल 484 था, अब इस रूप में मोड़ दिया तो क्षेत्रफल कितना हुआ, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी मैं क्या कह रहा हूँ, तार की लंबाई चेंज नहीं हो रही, यानी इसका जो परिमाप होगा, इसका जो परिमाप होगा और इसका जो परिमाप होगा, या फिर बोले परिधि होगी, दोनों ही आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि तार की लंबाई चेंज नहीं हो रही है। भाई ये तार था, हमने इस तरीके से मोड़ दिया, पर ये लंबाई है, इसका क्या मतलब है, परिमाप इसका, और अब इस तार को इस रूप में मोड़ दिया, तार की लंबाई तो चेंज नहीं हुई, तार की लंबाई चेंज नहीं हुई, इसका मतलब दोनों के परिमाप क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बताना इसका परिमाप कितना होगा, इसका परिमाप कितना होगा, हमने यहाँ से साइड निकाल ली क्या 22। भाई परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, यहाँ साइड दे के ए यानी कि 4a, और a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 22, यानी 4 × 22। ये हमारा किसका निकला, वर्ग का परिमाप। और ये किसके बराबर होगा, वृत्त के परिमाप, या बोले वृत्त की परिधि के बराबर होगा, और इसकी परिधि कितनी होगी 2πr। समझ रहे भाई, वर्ग का परिमाप किसके बराबर होगा, वृत्त के परिमाप के बराबर।
भाई देखो किसी को किसी में चेंज करें उनके परिमाप हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। भले ही आयत को वृत्त में चेंज करें या वृत्त को वर्ग में चेंज करें या वर्ग को वृत्त में चेंज करें, हमारे जो परिमाप होंगे वो हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ से हम r निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे ये हो गया हमारा 2 और पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 इंटू r बराबर, ये क्या था हमारा 4 × 22। ठीक है, इस चीज़ को मैंने इधर लिख दिया, इससे कोई दिक्कत तो है नहीं, और ये 4 × 22 इधर लिख दिया। आप देखेंगे कुछ कैंसिल हो सकता है भाई, 22 से तो 22 कट जाएगा और 2 से ये 2 बार, यानी r बराबर निकला इस 7 का इस 2 में क्रॉस मल्टीप्लाई करने कितना आ जाएगा, r बराबर 40। हमें चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल, यानी यहाँ वैल्यू रख देंगे 22/7 इंटू r कितना निकला 14, तो लिख देंगे 14 × 14, r स्क्वायर है भाई, तो क्या हो जाएगा 14 × 14, 7 से कट जाएगा 2 बार, यानी कि 22 × 28, 14 गुणा 2 में करेंगे 28, इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, डी ऑप्शन। ठीक है, अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 137। अगर आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत तकलीफ हुई है तो बिल्कुल परेशान मत होना, और भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, परेशान मत होना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 137। क्वेश्चन नंबर 137 दिया, यदि एक तार को वर्गाकार रूप में मोड़ दिया जाए, देखो वही क्वेश्चन है, तार को वर्गाकार रूप में मोड़ दिया गया। चलो तो पहले मैं वर्गाकार रूप में मोड़ देता हूँ। ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, और इसने बोला मोड़ दिया है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर। इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, एरिया कितना दे दिया क्वेश्चन के अंदर, 81 सेंटीमीटर। इसको यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, साइड निकाल सकते हैं। साइड में मान लिया इसकी ए है तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर यानी भुजा क्या ए, यानी ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 81। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ए बराबर कितना हो जाएगा 9। क्यों, यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा देंगे, यहाँ भी स्क्वायर रूट लगा देंगे। जब स्क्वायर रूट लगा देंगे इधर तो हमारा स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, किससे, स्क्वायर से। इस 81 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, वर्गमूल निकालने कितना आएगा 9। हमने यहाँ से वर्ग की भुजा निकाल दी, कितनी आ गई 9। यहाँ तक मेरे हिसाब से तो नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी कुछ किया ही नहीं। क्वेश्चन के अंदर जो भी दिया वो चीज़ मैं लिख दिया यहाँ पे। अब आगे क्या कहता है इसे भी समझना भाई। तदनुसार यदि तार को अर्धवृत्ताकार मोड़ दिया जाए, अब जो अभी जो पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें वृत्ताकार मोड़ा था, यहाँ बोला अर्धवृत्ताकार। अर्धवृत्ताकार कोई दिक्कत नहीं, वृत्ताकार मोड़े या अर्धवृत्ताकार मोड़े या आयत में मोड़े, किसी में भी मोड़े हमारा परिमाप चेंज नहीं होगा। यानी इसका जो परिमाप होगा, इसका जो परिमाप होगा और इसका जो परिमाप होगा वो दोनों क्या होंगे, बराबर। क्यों, समझ रहे हो भाई, कोई तार था, तार को पहले इस रूप में मोड़ा गया, फिर उसी तार को इस रूप में मोड़ा गया, यानी उन दोनों के तारों की लंबाई तो चेंज नहीं हो रही। अगर लंबाई चेंज नहीं हो रही तो परिमाप भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब ध्यान समझना, इस अर्धवृत्ताकार तार की मैंने त्रिज्या मान ली क्या, r, भुजा इसकी मान चुके हैं हम क्या, a। तो बताना इसका जो परिमाप होगा वर्ग का क्या होगा, 4a हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, 4a, बिल्कुल सही है। इसका परिमाप क्या होगा, 4a, सभी भुजाओं का योग। इसका परिमाप क्या होगा, तो देखना मैंने इसके लिए 2 फॉर्मूले लिखाए थे। या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, πr + 2r इसका परिमाप, या फिर इस पाई की वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो मैंने आपको बताया था इसे सॉल्व हो के आता है 36/7r। आप दोनों में से कोई भी याद रख लीजिए, आपकी इच्छा है, दोनों से आ जाएगा। अगर यहाँ पाई की वैल्यू करेंगे, रखेंगे, पुट करेंगे यहाँ पर, तब यही चीज़ निकल के आएगी। तो मैं इस चीज़ को डायरेक्ट इसी तरीके से याद रखता हूँ परिमाप को, अर्ध परिमाप का 36/7r। ठीक, इस तरीके से याद इसका रखता हूँ कि इसका अर्धवृत्त का परिमाप, या फिर बोले परिधि। और ये चीज़ मैं कहाँ पढ़ा चुका हूँ आपको, जब सर्कल पढ़ रहे थे तब, है ना। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता दोबारा बताने की जरूरत है। आप देखेंगे ए की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। 4 × 9 बराबर 36/7 × r। आप देखेंगे 4 × 9 कितना हो जाएगा, 36, और इस 36 से आपका 36 कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचा, सिर्फ 1 बचा भाई। जब इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। इस 7 का इधर 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे r बराबर हमारा क्या निकलेगा, 7। r बराबर क्या निकलेगा, 7। समझ गए भाई। इस 7 का इस 1 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। इधर क्या बचा, सिर्फ r भाई। जब कैंसिल करते हैं तो सिर्फ हमारा क्या बचता है, 1, और 7 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 7। यहाँ से हमने r निकाल लिया। क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है, क्वेश्चन के अंदर पूछा है उस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, अर्ध
वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखा है था फॉर्मूला भाई, 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का क्या होगा, आधा होगा उसका, यानी 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/2 इंटू पाई की वैल्यू आई 22/7, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, इंटू आर की वैल्यू कितनी निकली 7, यानी 7 इंटू 7। आप देखेंगे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 11, यानी कि 11 का 7 में मल्टीप्लाई करें कितना 77, कितना आएगा हमारा आंसर 77। कौन सा हो जाएगा भाई 77, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। अगर आपकी बुक में डी ऑप्शन दिया है, शायद मुझे लग रहा है डी दिया है 154, तो गलत दिया है। 154 हमारा जो आएगा पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आएगा, लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर सिर्फ अर्धवृत्त का पूछा है, तो अर्धवृत्त का आएगा 77 और पूरे वृत्त की बात करेगा तो आएगा 154। ठीक है, तो आपकी इच्छा है, यहाँ पर करेक्शन करना चाहो कर सकते हो, या तो आंसर में कर लीजिए करेक्शन या फिर क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में करेक्शन करना है तो अर्धवृत्त की जगह वृत्त कर दीजिए, तो क्वेश्चन बुक में जो आंसर दिया वही आ जाएगा, है ना। और अगर क्वेश्चन के हिसाब से आंसर करना है तो आपको आंसर चेंज करना पड़ेगा, क्या आएगा 77। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 138, जो कि आपका रिपीटेड क्वेश्चन 135 की तरह सेम क्वेश्चन है। इसने बोला एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। जो क्वेश्चन नंबर 135 था सेम उसी तरीके से आपका कौन सा 138, यानी सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। क्या आया था हमारा, अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का रेशियो 1:2, तो इसे बताने की कोई जरूरत नहीं, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 139, क्वेश्चन नंबर 139 दिया 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के भीतर, ध्यान से देखना 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई वृत्त है, ये बना दिया मैंने सर्किल भाई, ठीक है। इसका केंद्र ये O मान लिया और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसने बोला वृत्त के भीतर एक वर्ग बनाया गया। अब देखना इस वृत्त के भीतर एक वर्ग बना दिया भाई, वर्ग बनाया यानी चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, और इसकी चारों भुजाएं इसको टच भी करेंगे, ठीक है, वृत्त को। इसकी जो त्रिज्या दी है, इसकी जो त्रिज्या दी है इस वृत्त की, भाई त्रिज्या कितनी दी 8 दी है, 8 हो जाएगा, ठीक है भाई। ये केंद्र माना, ये हमारा वृत्त है, केंद्र और ये क्या वृत्त की परिधि, और केंद्र और वृत्त की परिधि के बीच की दूरी मैंने क्या बताया था, रेडियस होते त्रिज्या, ये 8 दे दिया। क्वेश्चन के अंदर पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल एरिया निकालना है। और मैंने स्क्वायर के एरिया के लिए 2 फॉर्मूले बताए थे, एक तो बताया था साइड का स्क्वायर और एक बताया था मैंने 1/2 इंटू बिकर्ड का स्क्वायर। दोनों फार्मूले से हम जो है एरिया निकाल सकते हैं, या तो इस फार्मूले को यूज कर लो या फिर ये। अब हम ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर कौन सा फार्मूला यूज कर। अगर क्वेश्चन के अंदर साइड दे रखी है किसकी, स्क्वायर की, तो इस वाले फार्मूले को यूज करेंगे। अगर साइड नहीं दे रखे, बिकट दे रखा, तो इस फार्मूले को आप देखेंगे इनडायरेक्टली इसमें डायगोनल आपका दे दिया, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली। कैसे भाई, इस की रेडियस जो दे रखी कितनी 8 है, तो बताना इसका व्यास कितना होगा, व्यास कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 8 और ये भी 8, भाई ये भी तो त्रिज्या है, यानी हमारा जो डायमीटर होगा, व्यास जो होगा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, व्यास क्या हो जाएगा 16। वैसे ही भाई व्यास त्रिज्या का क्या होता है, दुगना होता है, व्यास त्रिज्या का क्या होता है, दुगना होता है। अब आप देखेंगे इस स्क्वायर का ये क्या बन जाएगा, बिकर्ड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बिकर्ड बन जाएगा डायगोनल, और डायगोनल कितना निकला 16, यानी वृत्त का जो व्यास है, वृत्त का व्यास, और ये क्या बनेगा वर्ग का बिकर्ड। तो ये भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो कि वृत्त का व्यास और वर्ग का बिकर्ड दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर, ठीक है। कब, जब हमारा ये बाहर बना हो तब। तो रख दीजिए वैल्यू 1/2 इंटू बिकर्ड कितना निकला हमारा 16 निकला, यानी कि 16 गुणा 16, 2 से कट जाएगा 8 बार, 8 का गुणा 16 में करेंगे कितना आ जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी यूनिट दे रखी, मीटर होगी तो मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कौन सा, सी ऑप्शन। बताओ क्वेश्चन कुछ था, कुछ भी नहीं था। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 140, 2 वृत्तों के व्यास एक वर्ग की भुजा और वर्ग का बिकर्ड है। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन के लिए, मिटा दूं भाई से। क्या बोला इसने, 2 वृत्तों 140 है ना, हाँ, 2 वृत्तों के व्यास, 2 वृत्तों के व्यास, एक वृत्त तो ये बना दिया मैंने और एक वृत्त ये बना दिया, ठीक है। 2 वृत्त हैं और इन दोनों वृत्तों के व्यास, ये केंद्र है, तो व्यास क्या होंगे भाई, इस केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा होगी वो क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। व्यास जो दे रखे हैं वो बोला है, सॉरी किधर गया,
दो वृत्तों के व्यास एक वर्ग की भुजा और वर्ग का विकर्ण है। एक आपका कोई वर्ग है और वर्ग की भुजा मैंने मान ली ए है, ये भी ए, तो बताओ विकर्ण क्या होगा। विकर्ण मैंने क्या बताया था, मैंने फॉर्मूला भी लिखा था, विकर्ण होता है भुजा का रूट 2 गुना भुजा कितनी ए, तो विकर्ण कितना हो जाएगा ए रूट 2। अब इसने बोला इन दोनों वृत्तों के जो व्यास हैं, एक का तो व्यास वर्ग की भुजा मैंने क्या मान ली ए, यानी इसका जो व्यास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ए, और एक वृत्त का व्यास क्या है, जो वर्ग का जो विकर्ण है, विकर्ण कितना है ए रूट 2। समझिए कि नहीं समझिए, क्वेश्चन को ध्यान समझिए। दो वृत्त हैं और उन दोनों वृत्तों के जो व्यास बताएं उसने बोला है कोई आपका वर्ग है, एक वृत्त का व्यास तो वर्ग की जो भुजा है वही होगा, और जो दूसरा वृत्त है उसका जो व्यास होगा, जो वर्ग का जो विकर्ण होगा वही व्यास होगा। समझ गए। आगे इसने बोला छोटे वृत्त और बड़े वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का जो एरिया होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, हमारी त्रिज्या यानी कि रेडियस। तो आप देखिए यहाँ व्यास दिया ए, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, अगर मैं रेडियस की बात करूँ तो कितना हो जाएगा a/2। भाई हमारे त्रिज्या जो होती है व्यास का यानी डायमीटर का क्या होता है, आधा होता है। इसकी त्रिज्या बताइए कितनी हो जाएगी इसकी, जो चलो इसे मान लो r1, इसे मान लो r2। भाई त्रिज्या दोनों का अलग अलग है तो r1 r2 मैंने नाम दे दिए। इसकी त्रिज्या क्या होगी भाई, ये भी डायमीटर का आधा, व्यास का आधा, यानी ये। क्षेत्रफल बताइए, रेशियो पूछा ना इसने, रेशियो। छोटे वृत्त का पहले है ना, छोटे वृत्त का पहले, बड़े वृत्त का बाद में। छोटा वृत्त ये है भाई क्योंकि इसकी त्रिज्या कम है, इसकी त्रिज्या ज़्यादा, तो ये बड़ा वृत्त होगा। क्षेत्रफल निकाल दीजिए भाई, पाई इंटू क्या होता है त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या किसकी कितनी, a/2 का स्क्वायर, रेशियो इसका क्या होगा पाई/2, इसकी त्रिज्या a√2/2 का स्क्वायर। सॉरी पाई/2 क्यों होगा, पाई है खाली ना, पाई आर स्क्वायर होता है ना। आप देखेंगे पाई से पाई कैंसिल, हो जाएगा a²/4 रेशियो, ये हो जाएगा 2a²/4। सही है भाई, ये क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर क्या होगा 2a का स्क्वायर a स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 से 4 कैंसिल, a स्क्वायर कैंसिल, ये होगा आपका 1:2। क्या है 1:2। कौन सा भाई, फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 141, एक वर्ग के अंतर्वृत्त और परवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन, यानी हाँ हमने देखने तीन आपके सेम क्वेश्चन है, 135, 138 और 141, तीनों सेम क्वेश्चन है, तो इसे बताने की आप बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसका भी आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 142, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर। एक आपका विकर्ण है, सॉरी वर्ग है, और वर्ग का जो विकर्ण है वो कितना दे रखा 8। भाई ये तो विकर्ण होता है, ये डायगोनल है, 8 सेंटीमीटर है। उस वर्ग को परिगत करते हुए एक वृत्त खींचा गया। ध्यान समझना, इस वर्ग को परिगत, परिगत का क्या मतलब है, यानी इसके बाहर एक वृत्त बनाया गया, इसके बाहर एक वृत्त बनाया गया। तो ध्यान रखें, जब वर्ग के बाहर जब वृत्त बनाएं तो ये चारों शीर्ष को टच करेगा, चारों वर्टेक्स को टच करेगा, और जब अंदर वृत्त बनाएंगे तो चारों साइड को टच करेगा, चारों भुजाओं को। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तदनुसार उस वृत्त तथा उस वर्ग के बीच के क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब क्या पूछा है इसने, जो वर्ग है और जो वृत्त है उन दोनों के बीच का क्षेत्रफल, डिफरेंस पूछ रहा है। तो बताना, अगर मैं आपसे पूछूं वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर। विकर्ण वाला फॉर्मूला मैंने क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर डायगोनल हमें गिवन है। अगर हमें डायगोनल नहीं पता होता तो हम कौन सा फॉर्मूला लेते, यानी भुजा का स्क्वायर। दोनों फॉर्मूले में लिखा चुका हूँ, 1/2 इंटू इसका होगा 8 स्क्वायर, और 8 स्क्वायर मतलब होगा कितना होगा 64। ठीक है, 8 स्क्वायर, विकर्ण कितना 8 हमारा, 8 का स्क्वायर कितना 64, और 2 से कितना हो जाएगा 32, यानी हमारा यहाँ से निकला 32 किसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। हमें अभी वृत्त का क्षेत्रफल और चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर अपॉन, सॉरी
वृत्त का, अर्धवृत्त का होता तो आधा कर देते हैं यहाँ पर। वृत्त का क्षेत्र होता पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वायर। अब मुझे इसकी वृत्त की त्रिज्या पता हो तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। तो आप देखेंगे अभी मैंने इस क्लास का जो पहला ही क्वेश्चन था मैंने आपको बताया था वर्ग के परिवृत्त की त्रिज्या, वर्ग के परिवृत्त की त्रिज्या निकालना बताया था मैंने आपको। कैसे बताया था? वर्ग के परिवृत्त की त्रिज्या मैंने आपको बताया था कि विकर्ण का क्या होता है? आधा होता है, बताया था। विकर्ण का क्या कर दें? आधा कर दें तो क्या निकल आएगा? वर्ग के परिवृत्त की त्रिज्या। ये जो बाहर परिवृत्त है उसकी त्रिज्या निकल आएगी अगर इस वर्ग का जो विकर्ण है उसको आधा कर दें। बताया था पहले क्वेश्चन था तभी। अंतःवृत्त में बताया था जो वर्ग की भुजा होगी उससे आधा कर दें तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल आएगी। विकर्ण कितना? 8/2 यानी कितना निकला है? 4। कितने निकला है? 4। रख दीजिए भाई। पाई इंटू आर कितना निकला? 4 निकला। अच्छा पाई की वैल्यू भी रख दीजिए। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 4 का स्क्वायर। आप देखेंगे 4 चौक कितना हो जाएगा? 16। और 16 और 22 से गुणा कर लो भाई, कटेगा तो है नहीं, कैंसिल तो होगा नहीं। 4 चौक कितना होगा? 16। 16 और 22 से गुणा करेंगे, 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32, 32 और 3 कितना हो जाएगा? 35। 352/7। इसका क्षेत्रफल निकला 352/7। इन दोनों के बीच का क्षेत्र डिफरेंस पूछा है तो आप देखेंगे भाई ज़्यादा वाले में से कम वाला माइनस कर देंगे तो आप देखेंगे ये तो 32 है। आप देखेंगे इसका जब भाग लगाएंगे 7 पंजे 35 यानी 50 पॉइंट कुछ आएगा तो ये ज़्यादा होगा भाई। तो हम क्या करेंगे 352/7 माइनस 32। समझ आ रहा है माइनस क्यों कर रहा है? क्योंकि क्वेश्चन के दोबारा लैंग्वेज समझिए। इसने बोला है तदनुसार उस वृत्त और उस वर्ग के बीच के क्षेत्र का क्षेत्रफल, उस वर्ग और उस वृत्त के बीच का क्षेत्रफल दोनों का क्या पूछा? डिफरेंस पूछा है। तो इसमें से मैंने क्या कर दिया? माइनस, क्योंकि ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर देंगे क्योंकि भाई वृत्त है बड़ा है तो वृत्त के अंदर आपका वर्ग है तो वैसे आपको चेक करने की जरूरत नहीं, भाई वृत्त का क्षेत्रफल ज़्यादा ही होगा तो वृत्त के क्षेत्रफल में से इसे माइनस कर देंगे। तो आप देखेंगे इसे सॉल्व करेंगे तो 7 का 32 मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखिए 352 एलसीएम लेके 352 माइनस 7 का इसमें गुणा करेंगे। 7 का 2 14 और 7 से 21, 21 और कितना हो जाएगा? 22। 224/7। इसे माइनस करेंगे तो 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा और यहाँ बचे 4 में से 2 जाएगा 2 और यहाँ बचा 3 में 2 जाएगा 128/7। इसका भाग लगा दीजिए। 7 एकम 7, 5 बचेंगे और हो जाएगा 8, 58 हो जाएगा और 7 8 56, फिर 2 बचेंगे और 2 में उसका लग जाएगा 7 का भाग यानी कि 18 कंप्लीट 2/7। 18 कंप्लीट 2/7, 18 सही 2/7। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 सही 2/7 सेकेंड ऑप्शन यानी कि बी। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा? देखो भाई एक ही चीज़ आपको डिटेल में बता रहा हूँ मैं, है ना। करने को थोड़ा बहुत शॉर्ट भी कर सकता हूँ लेकिन शॉर्ट नहीं कर रहा। शॉर्ट क्यों नहीं करता पता है आपको? जहाँ शॉर्ट होता करता हूँ लेकिन यहाँ पे शॉर्ट क्यों नहीं कर रहा? देखो ये वैसे भी मेन सोर्स एक तो समझ काम आता है, वहाँ भी शॉर्ट कर दो फिर और समझ नहीं आएगा। और जब आप एक बार कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे अच्छी तरीके क्लियर हो जाएगा तो आप अपने आप खुद ही शॉर्ट कर देंगे, मुझे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 143, एक वर्ग जिसके विकर्ण की लंबाई 12√2 है। तो बना दीजिए वर्ग भाई। क्वेश्चन में जो बोले फटाफट से उसे कर दो। ये वर्ग है और इसके विकर्ण की जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है? 12√2। ठीक है, तो बताना विकर्ण जो होता है हमारा, विकर्ण कैसे निकालता हूँ? वर्ग का विकर्ण, हमारा क्या है? वर्ग है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? भुजा का √2 गुना। हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? भुजा निकाल सकते हैं। विकर्ण कितना दिया? 12√2 बराबर भुजा इंटू √2। आप देखें √2 से √2 कैंसिल, यानी हमें यहाँ से वर्ग की भुजा मालूम पड़ेगी कितनी? 12। वर्ग की भुजा मालूम पड़ेगी कितनी? 12। ये भी 12 होगा, ये भी 12 और ये भी 12 और ये भी 12। ठीक है, आए क्या बोला? 12√2 सेंटीमीटर के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया। अंतर्गत का मतलब है इस वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाया। तो देखना मैं थोड़ा सा इसे अलग बना रहा हूँ अभी ना। ये आपका वर्ग है, इस तरीके से ये वर्ग है और इसके अंदर हमें क्या बना दिया? वृत्त बना दिया। ध्यान से देखना, सॉरी ये थोड़ा अच्छे से बन जाए। एक तो हमारा ये वर्ग ही अच्छा नहीं बना, चारों भुजाएं बराबर लगी नहीं रही इसके ना। इस तरीके से थोड़ा, भाई ड्राइंग मेरी ख़राब है, कई बार कह चुका हूँ ना। वर्ग तो अब भी नहीं लग रहा पर कोई बात नहीं। इसे मानिए वर्ग है आपका, स्क्वायर है, छोटी बड़ी भुजाएं हो रही हैं और इसके अंदर मैंने ये बना दिया वृत्त।
ठीक है, जो कि चारों भुजाओं को क्या करेगा, टच करेगा इस तरीके से ठीक है, वृत्त तो नहीं लग रहा, अंडा टाइप का लग रहा है, लेकिन ये वृत्त है। और हम देखेंगे इसमें उस वृत्त के अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज बना दिया। अब इस वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, बना दीजिए भाई। तो चलिए एक समबाहु त्रिभुज ये, ठीक है, ये बना दिया। हमें पूछा क्या, ध्यान से देखना, समबाहु त्रिभुज बनाया है, तदनुसार उस त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी है। हमें क्या निकालना है, इस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना भाई। तो मुझे पहले एक चीज़ बताना है यहाँ पर, ये जो दोनों रिलेशन, ये वृत्त और त्रिभुज, इसे भी थोड़ा अलग बना रहा हूँ। ये हमारा त्रिभुज है और त्रिभुज के बाहर क्या है हमारा, ये वृत्त है, और ये कैसा हमारा समबाहु त्रिभुज। अगर हम वर्ग और वृत्त में रिलेशन देखें तो हम बोलेंगे हमारा ये क्या है, अंतःवृत्त है। लेकिन अगर त्रिभुज और वृत्त में देखें तो आपका क्या है, परिवृत्त है। त्रिभुज के हिसाब से आपका ये परिवृत्त कहलाएगा और स्क्वायर के हिसाब से आपका ये अंतःवृत्त कहलाएगा। समझ रहे क्यों, क्योंकि ये वर्ग के अंदर है और त्रिभुज के बाहर है। समझ रहे हैं, त्रिभुज के बाहर और वर्ग के अंदर, यानी स्क्वायर के हिसाब से अंतःवृत्त और त्रिभुज के हिसाब से आपका परिवृत्त। मुझे क्या निकालना है, इसकी त्रिज्या त्रिभुज की भुजा निकालनी है। तो बताना ये क्या हमारा परिवृत्त बनेगा, तो बताना परिवृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या। मैंने फॉर्मूला लिखाया था, समबाहु, पहली क्लास में बताया था, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है भाई, क्या होती है, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या a/√3 ये होता है। और a क्या है हमारा, ये समबाहु त्रिभुज की भुजा है। अगर मुझे त्रिज्या मालूम पड़ जाए, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते, a निकाल सकते। a क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा, ठीक है, a क्या है, भुजा, मैंने a मान ली, ये चीज़ निकालनी है। ये कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, हार्ड नहीं है। पर मैंने अभी कुछ नहीं बताया, बस मैंने इस फिगर को मैंने आपको समझाने की कोशिश किया और कुछ नहीं बताया अभी। अब यहाँ से मुझे बताना, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या, ध्यान से समझना, वृत्त के अंतःवृत्त की त्रिज्या मैंने क्या बताया था अभी, इस क्लास का जो पहला क्वेश्चन था, वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या लिखाया था मैंने, वर्ग की जो भी भुजा है उसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। वर्ग की जो भी भुजा है उसका क्या कर देंगे, आधा। और वर्ग की भुजा कितनी निकली, 12, यानी कि यहाँ से हमारा निकलेगा 12/2, यानी कि यहाँ से हमारी त्रिज्या निकली r बराबर कितना, 12/2, r बराबर हमारा निकला 6। इसकी जो त्रिज्या निकली वो कितनी निकली, 6 निकला। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस r की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें, क्या हमारा a नहीं निकलागा, इस r की वैल्यू जो निकली 6 यहाँ रख दें भाई। ये समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या है भाई। अगर मैंने अभी क्या बताया था, अगर हम स्क्वायर के हिसाब से देखेंगे तो अंतःवृत्त कहलाएगा और त्रिभुज के हिसाब से देखेंगे तो आपका परिवृत्त कहलाएगा। लेकिन आपका सर्किल तो वही है, त्रिभुज के लिए आपका परिवृत्त बनेगा ये, और स्क्वायर के लिए आपका क्या बनेगा, अंतःवृत्त। r कितनी लिखी, 6, वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी, 6, और 6 कहाँ रख दें, यहाँ पर 6 बराबर, भाई ये हमारा फॉर्मूला त्रिज्या का ही तो है, त्रिज्या बराबर a/√3, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या। r हमारा 6 निकला, बराबर a/√3। a बराबर निकालना हमें, इस √3 का 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6√3, ये हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों मैंने समझाने की काफ़ी कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। देखो क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं था, छोटा सा सॉल्यूशन था, बस आपको इस डायग्राम को समझना था, फिगर को समझना था। अगर ये समझ आ गया तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। कौन सा, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 144, 2m² क्षेत्रफल वाले वर्ग में बनाए गए अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। तो मैंने बोलता हूँ बार बार आपको, मेंसुरेशन बिल्कुल भी हार्ड नहीं, बस ये डिपेंड करता है किस पर, फॉर्मूले पर। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप इसके क्वेश्चन, सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा।
बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। बार बार बोलता हूँ फॉर्मूले याद करिए, फॉर्मूले याद करिए, और याद कराने के लिए मैं बार बार फॉर्मूले लिखता भी हूँ साथ साथ, ठीक है। क्वेश्चन समझिए 144 क्या कहता है, 2m² क्षेत्रफल वाले वर्ग में बनाए गए अंतःवृत्त का क्षेत्रफल या फिर अंतर्वृत्त, इसके अंदर हमें क्या बनाना है, एक वृत्त बनाना है, बना दीजिए भाई। ये इसका क्षेत्रफल चाहिए, सॉरी जो गोल नहीं है भाई, मान लीजिए गोल है ना, मुझे वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए इसका। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर। लेकिन मुझे आर पता तो हो, आर मालूम तो हो, तभी तो निकाल पाऊंगा। तो देखेंगे वर्ग के अंतःवृत्त बोले अंतर्वृत्त, एक ही बात है, ठीक है। वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या बताई थी मैंने, भुजा का क्या कर देते, आधा कर देते। कब, जब हमें अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी हो तब। किसके, वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी भुजा अपॉन 2। लेकिन मुझे इसकी साइड भी नहीं पता, लेकिन साइड निकाल सकते हैं। कैसे, क्वेश्चन के अंदर वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया है, मैंने इसकी भुजा मान ली a, ठीक है, क्या मान ली, a मान ली, और इसका क्षेत्रफल दे दिया। क्षेत्रफल क्या होता है भाई, भुजा का स्क्वायर, और क्षेत्रफल क्वेश्चन के अंदर दिया कितना, 2m², ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, और भुजा कितनी यहाँ पर a है, यानी a² बराबर हो जाएगा 2m²। तो a बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लगा देंगे दोनों तरफ भाई, दोनों तरफ क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट। तो आप देखें a बराबर हो जाएगा आपका, क्योंकि आपकी m देखो यूनिट मीटर नहीं है ये, है ना, मीटर नहीं है, क्योंकि आपका जो आंसर आ रहा है m² है, यानी कि यूनिट नहीं है। तो आपको m साथ रखना पड़ेगा, m छोड़ मत देना। a बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यानी m तो हमारा बाहर निकल आएगा, और ये √2 अंदर हो जाएगा, m पे स्क्वायर है तो हो जाएगा m√2, इसे लिख सकते हैं m√2। समझ गए क्यों, क्योंकि m² है तो स्क्वायर रूट m से तो हट जाएगा, यानी सिर्फ m हो जाएगा, और ये √2 है, इसका तो स्क्वायर रूट निकाल नहीं सकते, ये ऐसे रहेगा। a हमारा यहाँ से निकल आया, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। भुजा निकला है कितनी, m√2, यहाँ लिख दीजिए m√2/2, या फिर √2m, एक ही बात है, ठीक है, √2m/2, ये हमारी क्या निकला है, भुजा, सॉरी त्रिज्या। अब आप इस त्रिज्या की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ से क्या निकल आएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। पाई में आ रहा है क्या, हाँ पाई में, पाई इंटू त्रिज्या क्या निकली है, यानी कि √2/2m का होल स्क्वायर कर दीजिए भाई। तो पाई इंटू इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 अपॉन इस 2 का स्क्वायर कितना 4, और ये क्या हो जाएगा m², ठीक है। 2 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, ऊपर क्या होगा भाई π/2, और ये क्या आपका m², π/2m², ठीक है। ऊपर से पाई बचा, नीचे का बचा 2, और ये आपका m², ये आपका आंसर। तो बताओ क्वेश्चन में तो कुछ था नहीं मेरे हिसाब से, कौन सा, सेकंड ऑप्शन बी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145 दिया, एक वर्ग की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात। अब चलो कोई बात नहीं, अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछता तो बताओ क्या होता, अगर यहाँ पर त्रिज्या न दे के सिर्फ क्षेत्रफल की बात करता तो क्या होता, 1:2। 3 क्वेश्चन कर चुके हैं अभी, वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो क्या होगा, 1:2। अब हमें पूछा त्रिज्याओं का अनुपात, कोई दिक्कत नहीं, त्रिज्या भी निकल आएंगे, बहुत ही सिंपल है भाई, बहुत आसान है। कैसे देखना, तो आप देखेंगे ये हमारा वर्ग है, और वर्ग के अंदर हमने क्या बना दिया, ये एक वृत्त बना दिया, और एक इसके बाहर बना दिया, ठीक है। तो ये तो चीज़ आपको पहले पढ़ा चुका हूँ भाई, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या किसके, वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, भुजा अपॉन 2, ठीक है। वर्ग की जो भी भुजा होगी, वर्ग की भुजा अपॉन 2, वर्ग की भुजा नहीं मालूम तो मैंने क्या मान ली, a, ये भी है, ये भी है, ये भी, बहुत सिंपल है। और अगर मुझे निकालना हो वर्ग के परिवृत्त की त्रिज्या, तो वो क्या बताया था मैंने, विकर्ण का क्या कर देते हैं, आधा, ठीक है। और विकर्ण क्या होता है भैया, विकर्ण हमारा क्या होता है, भुजा का √2 गुना, ये विकर्ण होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं भुजा क्या है, a है, तो आपका विकर्ण हो जाएगा a√2, यहाँ से निकाल लिए भुजा,
सॉरी अंतर्वृत्त की त्रिज्या, भुजा अपॉन टू, भुजा कितनी ए, साइड का आधा कर दें तो क्या निकले अंतर्वृत्त की त्रिज्या, परवृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो डायगोनल का आधा कर दें, विकर्ण का आधा यानी a√2 का आधा। ये इनका हमें रेशो पूछा है, अनुपात पूछा अंतर्वृत्त का और परिवृत्त की त्रिज्या का, तो ये हमारा रेशो पूछा तो रेशो ऐसे निकाल लेंगे आप, ठीक है भाई। अनुपात पूछा तो अनुपात ऐसे निकालेंगे, पहले अंतर्वृत्त उसके बाद परिवृत्त। देखना पहले अंतर्वृत्त दिया ना इसमें, इसने बोला है हाँ अंतर्वृत्त और परिवृत्त, पहले अंतर्वृत्त उसके बाद परिवृत्त। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए से ए क्या बचेगा सिर्फ इधर 1/√2। तो ध्यान रखना भाई 1/2, ये अंतर्वृत्त और परिवृत्त। क्षेत्रफल में अनुपात क्या होता है 1/2 का, और त्रिज्या की बात करें तो क्या होता है 1/√2। इस पर क्या लग जाता है सिर्फ स्क्वायर रूट लग जाता है, बस यही आंसर है। कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 146, और ये क्वेश्चन इतना सिंपल है क्योंकि इसकी जो पिछली क्लास थी है ना, उसका पहला ही क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, पहला ही क्वेश्चन था, नहीं इसकी नहीं भाई, इसकी नहीं, इससे पिछले यानी कि हमारा होगा 8वां भाग होगा है ना, पार्ट 8 का पहला ही क्वेश्चन था। और उसमें मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था। क्वेश्चन को समझना पहले क्या है, एक वर्ग के चारों कोनों पर, एक वर्ग के चारों कोनों पर एक वर्ग बना दिया, चलो इस तरीके से, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन की लैंग्वेज को बदल दिया इसने थोड़ा सा, पर है चीज़ वही। एक वर्ग के चारों कोनों पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के 4 वृत्त बनाए यहाँ पर, ठीक है। सॉरी कितने कितने के, सॉरी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का यहाँ पर वृत्त बना दिया हमने चारों कोनों पर। सॉरी थोड़ा अच्छे से बन जा भाई, ऐसे बना दीजिए। हाँ कितना बढ़िया बनना भाई है। ये बना दिया और ये बना दिया, ठीक है। ये 4 वृत्त बना दिए, और देखो मैंने टच कर दिए हैं, क्वेश्चन के अंदर बताया है, मैंने पहले पढ़ दिया, क्वेश्चन आगे पढ़ा नहीं मैंने। और उसमें बोला 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं। ये सबको क्या करेंगे, टच करते हैं, स्पर्श करते हैं। वर्ग और चारों त्रिज्या खंडों के बीच अंश का क्षेत्रफल, वर्ग और चारों त्रिज्या खंड। अब देखना ये आपका वर्ग बन गया ये, ठीक है। और त्रिज्य खंड कौन से, यानी ये आपके क्या है त्रिज्य खंड यानी सेक्टर। ये सब चीज़ मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। अगर आप डायरेक्ट इसे देख रहे हो तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो मैं आपसे पहले कहूँगा जो पिछले हमारे 9 पार्ट है पहले उन्हें देखिए, उसके बाद ऐसे देखिए इस 10 पार्ट को, ठीक है। ये हमारे चारों त्रिज्य खंड और स्क्वायर के बीच डिफरेंस पूछ रहा है, यानी हमें ये रेशियो निकालना भाई, ये वाला सॉरी रेशियो नहीं एरिया निकालना इसका। और इसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखाया था, तो देखना ये इस तरीके से दे दे या फिर इस तरीके से दे दे, ठीक है, इस तरीके से। और ये चारों को चारों वृत्त कैसे बराबर हैं, चारों को चारों वृत्त बराबर हैं। और ये क्षेत्रफल पूछे तो इसके लिए फॉर्मूला बताया था क्षेत्रफल, इस वाले क्षेत्रफल को r² और ब्रैकेट के अंदर 4 - पाई। r क्या है हमारी त्रिज्या है, और मैंने आपको प्रूव करके भी वहाँ पर दिखाया, तो यहाँ पर मैं प्रूव नहीं करूँगा, यहाँ डायरेक्ट आपसे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करा दूंगा, ठीक है। r² ब्रैकेट के अंदर 4 - पाई। r कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, r की जगह लिख दीजिए 4 का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 4 - पाई। 4 का स्क्वायर कितना 16 और ये 4 - पाई। बस यहाँ पर थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज को बदल दिया, सेम क्वेश्चन 16 4 - पाई यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 147। तो इस क्वेश्चन को आप तब तक पढ़िए और मैं इसमें जो है तब तक इंक डाल लेता हूँ, है ना, थोड़ी इंक कम हो रही है। देखना भाई अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ लिया होगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा 147। तो भाई ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे जो आपको याद रखना है ना। इससे हम पहले भी कर चुके हैं 2 क्वेश्चन पार्ट 8 में, और इसमें भी शायद एक क्वेश्चन और है अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147 है, एक तांबे के तार को मोड़कर वर्गाकार बनाया गया जिसका क्षेत्र 121 सेंटीमीटर। देखो इस पर क्वेश्चन हम कर चुके हैं और फिर दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया है, और डाउट नहीं होना चाहिए आपको। पहले आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिए, उसके बाद अगर आपसे नहीं आता तो इस वीडियो को देखें, है ना। वीडियो स्टॉप कर दीजिए अभी और आप इसे खुद सॉल्व करिए, उसके बाद इसको वीडियो देखना जब आपसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं तब। एक तांबे के तार को मोड़कर वर्गाकार बनाया, वर्गाकार बना दिया। चलो कोई आपका तांबे का तार है और उससे वर्गाकार बना दिया। ये मान लो ये तार था आपका कोई इस तरीके से, इतना लंबा तार है,
इतनी लंबाई का, और इसे हमने वर्गाकार में चेंज कर दिया और इसका क्षेत्रफल दे दिया 121। इसकी साइड तो मुझे पता नहीं, मैंने मान लिया ए, ये भी ए, तो ये भी ए, ये भी ए। हमारा जो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल हमारे क्वेश्चन के अंदर दिया 121। भुजा कितनी मानी ए, यानी ए स्क्वायर। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, साइड निकाल सकते हैं। कैसे, स्क्वायर रूट लगा देंगे दोनों तरफ। 121 का स्क्वायर रूट 11 आएगा और ए स्क्वायर कितना है ए। हमने यहाँ से ए बराबर कितना निकाल लिया 11, ए बराबर कितना निकाल लिया भाई 11। अब ध्यान समझना, क्वेश्चन में पूछा क्या, यदि उसी तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाए तो उस वृत्त की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर होगी। ध्यान समझना, उसी तार को अब क्या बना रहा है, वृत्त बना रहा है। पहले क्या बनाया था, वर्ग बनाया था, अब वृत्त बना रहे हैं। तो भाई साहब एक चीज़ बताना मुझे यहाँ पर, क्या इस तार की लंबाई चेंज होगी, क्या इस तार की लंबाई चेंज होगी, लंबाई तो चेंज नहीं होगी। पहले इस तार को हमने इस तरीके से बनाया वृत्ताकार, अब इसी तार को सॉरी वर्गाकार, अब इसी तार को क्या बनाना है, वृत्ताकार बनाना है। तार की लंबाई चेंज नहीं हो रही, इसका क्या मतलब है, यानी परिमाप दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी ये लंबाई और इसका परिमाप और इसका परिमाप क्या होंगे, सब बराबर होंगे, क्योंकि इसी तार को तो भाई मोड़ा गया है। तो अब देखना, इस तार की लंबाई हमने इस तरीके से मोड़ दी, फिर इसी तार को अब इस तरीके से मोड़ दिया, यानी परिमाप चेंज नहीं होंगे ना। समझ जाना भाई, इसमें ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तो बताना, इस वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, त्रिज्या मैंने मान ली r, तो बताना इसका जो परिमाप होगा, या फिर बोलें परिधि, यानी ये चीज़, ठीक है, परिमाप बोलें या फिर बोलें परिधि, कितना होगा बताओ, परिमाप या फिर परिधि क्या होगा। क्या फॉर्मूला लिखा था मैंने, 2πr, क्या लिखा था, 2πr। इसका और इसका दोनों परिमाप बराबर, तो बताना इसका परिमाप कितना होगा। आप देख रहे हैं a बराबर 11, वर्ग का जो परिमाप होगा, वर्ग का जो परिमाप होगा क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, यानी 4a, और a की वैल्यू हमें पता है कितनी 11, यानी कितना हो गया 44। और इस 44 को किसके बराबर रख देंगे, इसके, यानी कि 2 और पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r बराबर 44। इसके बराबर क्यों रखा, समझ आ गया। यानी ये 44 निकला, ये तार की लंबाई है, ये तार की लंबाई निकला है 44, इसी को इसमें मोड़ दिया। अब यहाँ के हिसाब से कितना आ रहा है, 2πr, तो 2πr और 44 क्या होंगे, दोनों बराबर, क्योंकि तार तो वही है हमारा। तो आप देखें यहाँ से r निकालेंगे, 22 दोनों कितना हो, 44, 44, 44 कैंसिल, r बराबर कितना हो जाएगा, इस 7 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करने कितना हो जाएगा 7, r बराबर 7। हमें यही तो पूछा, वृत्त की त्रिज्या कितनी, तो 7, बस यही आंसर है। बताओ क्वेश्चन कुछ है, कुछ भी नहीं है भैया, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 148, एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है। ध्यान से समझना है इसे, ये भी आसान क्वेश्चन है। सॉरी, क्या दिया है क्वेश्चन भाई, एक वृत्त की परिधि, चलो वृत्त बना देता हूँ, ठीक है, इसकी त्रिज्या मैंने मान ली r, तो बताना इसकी जो परिधि होगी वो क्या होगी, 2πr, ठीक है। एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक आपका 22 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाला कोई वर्ग है, 22 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाला कोई वर्ग है, चारों भुजाएं बराबर होंगी वर्ग की, और इसने बोला इन दोनों का परिमाप बराबर है, तो बताना 2πr। इसका परिमाप कितना होगा भाई, 4 × 22। भाई वर्ग का जो हमारा परिमाप होता है क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, या फिर बोले 4a, कितना 22 है, तो हमने लिख दिया। 22 को आप जोड़ देंगे, 4 बार जोड़ेंगे, 22 22 22 कितना आएगा, 88 आएगा, या 4 × 22 डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, r निकाल सकते हैं, तो आप देंगे 2 × पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r बराबर 4 × 22। आप देखेंगे 22 से तो आपका 22 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ से निकालेंगे r, 7 का इस 2 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, r बराबर हो जाएगा 40। अब क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है ये देख लो, ये तो हमें पता ही नहीं अभी पूछा क्या है। क्वेश्चन के अंदर पूछा तदनुसार उस वृत्त का क्षेत्रफल, इस वृत्त का एरिया, एरिया क्या होगा भाई, एरिया होगा πr², एरिया क्या होगा πr²। r की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना 40, रख दीजिए भाई, पाई × 14 का स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, और ये क्या पाई, और आपका आंसर जो आ रहा है पाई में आ रहा 196 पाई। सेकंड ऑप्शन, बताओ क्वेश्चन है कुछ भी नहीं भाई, बस क्या है, फॉर्मूले याद और प्रैक्टिस, बस ये 2 चीज़ चाहिए, उसके बाद कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 149 दिया, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के चारों कोनों
से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप के आकार 4 टुकड़े काटकर अलग कर दिए गए, तदनुसार शेष आकृति का क्षेत्रफल कितना। सिंपल सा क्वेश्चन है। आपका 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई वर्गाकार है ये, ठीक है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी, कितनी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, और इसमें से बोला वर्ग के चारों कोण से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप के आकार। चाप का क्या मतलब है, जैसे आपका ये है ना, ये इसे हम चाप बोलते हैं या फिर बोले आर्क बोलते हैं। तो देखना ये आपका वर्ग है और वर्ग के इसके चारों कोने से हमें जो है चाप काटने, यानी इस तरीके से, और कितना 2 सेंटीमीटर का। तो मैंने देखो पूरी भुजा जो दे रखी है वो कितनी इसकी 4 है, 2 सेंटीमीटर काटना है, यानी हमारा इसका क्या कर देंगे आधा, 2 यहीं तक होगा भाई, पूरा 4 है और 2 काटना है, अगर 2 इधर है तो 2 इधर रह जाएगा, यानी दोनों भाग बराबर। अब प्रत्येक चारों कोनों से इस तरीके से काट दीजिए, ये भी 2 होगा, चारों भुजाएं कैसे को बराबर होंगी। तो आप देखेंगे ये, आप देखेंगे ये, सॉरी थोड़ा सा ये और ये, ठीक है। अब इसने बोला वर्ग के चाप के 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप के आकार में 4 टुकड़े काटकर अलग कर दिया है। ये जो 4 टुकड़े हैं आपके, इन चारों टुकड़ों को अलग कर दिया जाए तो पूछा है तदनुसार शेष आकृति का क्षेत्रफल। इन चारों टुकड़ों को अलग कर देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ ये चीज़ बचेगी, इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका, और इसका क्षेत्रफल अभी मैंने क्वेश्चन नंबर जो कराया था कौन सा 146, वही वाली चीज़ है ये, वही वाली चीज़ है। देखना कैसे, जैसे मैंने वृत्त बना दिए 4 और ये चारों को चारों आपस में क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, और चारों को चारों वृत्त कैसे बराबर हैं। अब यहीं पे मैं बना दूँ इस तरीके से, मान लो इसके ये चीज़, यही चीज़ जो है भाई, इस चीज़ को मिटा रहा हूँ मैं, देखना ध्यान से, बहुत ही देखो कुछ नहीं क्वेश्चन के अंदर है ना, वही चीज़ है ये, कुछ नहीं है, ये बताना यही चीज़ होगी कि नहीं होगी, यही चीज़ हो गई। और इसका एरिया में निकालना आपको बता चुका था, क्या बताया था, एरिया क्या बताया था, एरिया मैंने आपको बताया था r² और ब्रैकेट के अंदर 4 - पाई, ये फॉर्मूला लिखा था, r² ब्रैकेट के अंदर 4 - पाई। r कितना भाई 2 सेंटीमीटर त्रिज्या है, r कितनी 2 सेंटीमीटर लिख दीजिए, यानी कि 2 का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 4 - पाई, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 4 - पाई, आप 4 गुणा अंदर कर देंगे, 4 चौको 16 - 4 पाई, ये आपका आंसर 16 - 4 पाई। सेकेंड ऑप्शन बताओ है क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, पर कब, ये जो मैंने फॉर्मूले लिखा है ना सारे के सारे याद होने चाहिए, वरना आप नहीं कर पाएंगे। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 150 150 बोला इसने, एक वृत्त की त्रिज्या एक वर्ग की भुजा है। अब ध्यान से समझना इसे भी, क्वेश्चन जो बोले ना उसे लिखिए, एक वृत्त की त्रिज्या, चलो मैं बना दिया, एक वृत्त की त्रिज्या मैंने मान ली r, ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या एक वर्ग की भुजा है, वृत्त की जो त्रिज्या है वही वर्ग की भुजा है, r मानी त्रिज्या तो वर्ग की भुजा भी क्या होगी, r होगी, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है तो मुझे मानना पड़ेगा। अब इसने बोला वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, वृत्त और वर्ग, बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है भाई, कुछ भी नहीं है यार, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसका क्षेत्रफल क्या होगा बताओ, इसका जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, पाई r²। इसका क्षेत्रफल क्या होगा भाई, स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, साइड का स्क्वायर, और साइड क्या है हमारी r, यानी r²। इन दोनों का रेशियो पूछा है भाई बताइए, रेशियो ऐसे कर दे, r² से r² कैंसिल, आप देखेंगे पाई रेशियो 1, ये क्वेश्चन है, बताओ कुछ है ना, कुछ भी नहीं है यार, सी ऑप्शन हो जाएगा ना, सी ऑप्शन। अब देखें क्वेश्चन नंबर 151, एक वर्ग की अंतः त्रिज्या और पर त्रिज्या का अनुपात कितना हुआ। तो देखो अभी हम इस पर क्वेश्चन सॉल्व किया था 145, क्वेश्चन नंबर 145 और 151 दोनों कैसे सेम, अंतर्वृत्त और परवृत्त की त्रिज्या जब निकाली तो हमने क्या रेशियो निकाला था, 1:√2, ये त्रिज्या का रेशियो और एरिया का रेशियो 1:2, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है, अगर एरिया पूछेगा तो आंसर ये होगा, अगर त्रिज्या का रेशियो पूछेगा तो ये कौन सा 1:√2, डी ऑप्शन, बताने की कोई ज़रूरत नहीं, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 152, ये भी आपका क्वेश्चन है लेकिन इस क्लास का तो नहीं है, 120 क्वेश्चन है आपका 120, ये भी मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करा चुका हूँ, तो इसे भी बताने के द्वारा मुझे ज़रूरत नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसे भी आप देख लेना 120 को, ठीक है। और इसका जो आंसर है वो 98 है, शायद 98 है ना, सी ऑप्शन। तो 152 और ये दोनों कैसे क्वेश्चन है, सेम है भाई। हम देखें क्वेश्चन नंबर 153 दिया, यदि एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग की भुजा
अब देखो अंतर्गत का मतलब यही है अंदर बनाना है। एक वृत्त बनाया है और वृत्त के अंतर्गत यानी अंदर, इसके अंदर एक आपका क्या है, वर्ग है और वर्ग की भुजा की लंबाई a√2 है। ये क्या, a√2, ठीक है, थोड़ा छोटा है लिख देना। ये जो मैंने लिखा है a√2 है, यूनिट है। तो वृत्त की परिधि, इसकी परिधि निकालनी है। तो बताना परिधि क्या होती है। परिधि होती है हमारी, परिधि होती है 2πr और r क्या है आपकी, रेडियस यानी कि त्रिज्या। अगर आपको त्रिज्या पता हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। और मेरे प्यारे भाई, मैंने त्रिज्या निकालना आपको बता चुका हूँ कितनी बार, सॉरी अंतःवृत्त नहीं, यहाँ कैसा वृत्त है, परवृत्त, और किसका, वर्ग का। वर्ग के परवृत्त की त्रिज्या, वर्ग के परवृत्त की, सॉरी वर्ग के परवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, क्या बताया था, विकर्ण का क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। लेकिन यहाँ विकर्ण तो मुझे पता ही नहीं, तो मैंने विकर्ण के लिए फॉर्मूला लिखाया था। विकर्ण क्या होता है भाई, साइड का √2 गुना होता है, और साइड कितनी दे रखी है, a√2, तो लिख दीजिए a√2 इंटू √2। आप देखें √2 और √2 को मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। √2 का √2 मल्टीप्लाई करें 2 हो जाएगा, और ये क्या है, यानी कि विकर्ण आपका होगा 2 है। लिख दीजिए भाई, विकर्ण आपका 2 है अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि a क्या हो गया, a। वर्ग के परवृत्त की त्रिज्या कितनी निकली, a। हमें क्या चाहिए, वृत्त की क्या चाहिए, परिधि चाहिए, और परिधि क्या होता है 2πr, r क्या आपकी त्रिज्या, और त्रिज्या आप निकाल चुके कितनी, a रख दीजिए भाई, यानी कि 2π और त्रिज्या की जगह कितना आ जाएगा, a। ये आपका आंसर है। बताओ है कुछ भी नहीं। कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 154 और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या है भाई, 28 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। ध्यान से समझना इसे, क्या बोले इसने, 28 सेंटीमीटर व्यास वाले, 28 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त, अगर व्यास इसका 28 सेंटीमीटर है तो बताइए भाई साहब त्रिज्या कितनी होगी। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। अगर आपका डायमीटर 28 है तो आपकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14, यानी यहाँ से यहाँ तक 14 और ये 14, और आपका व्यास कितना 28। इसने बोला एक वृत्त की परिधि, परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2πr। ये मन देखना क्या लिख रहा है, वृत्त की परिधि है ना, तो राइटिंग पर ध्यान ना दें, जो मैं बोल रहा हूँ उसे सुनिए। वृत्त की परिधि, और कभी कभी क्या होता है, बोलता गलत हूँ लिखता सही हूँ, और कभी होता है लिखता सही हूँ बोलता गलत हूँ ना। यहाँ पर हो सकता है अभी मैंने कुछ गलत बोल दिया, कुछ नहीं पता मेरा तो मेरी भावनाओं पर ध्यान दें भाई, ठीक है। वृत्त की परिधि कितनी होगी, 2πr। इसने बोला और वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, एक वर्ग के परिमाप के बराबर। ये वर्ग है, इसकी भुजा मैंने a मान ली, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पहले वृत्त की परिधि निकालें, 2 और 22/7 पाई की वैल्यू, r कितना हमारा 14, लिख दीजिए। 7 से कट जाएगा 2 बार, और 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, 4 गुणा करेंगे 22 कितना 88, 88 आया वृत्त की परिधि। वही किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर। इसका परिमाप कितना होगा, 4a, भाई सभी भुजाओं का योग, और ये किसके बराबर होगा, 88 के। आप यहाँ से निकाल लेंगे a बराबर, a बराबर हो जाएगा कितना 22, 4 का भाग 88 में लगा देंगे। क्वेश्चन के अंदर पूछा है हमें वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया पूछा है, एरिया ऑफ स्क्वायर, किसका, वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा, a², और a हमें पता कितना 22। भाई हमारा स्क्वायर का जो एरिया होता है क्या होता है, साइड का स्क्वायर, और एरिया साइड कितने दे रखे, a की वैल्यू कितनी 22, तो लिख दीजिए 22 का स्क्वायर, यानी कि 484 सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर, जो भी देख लीजिए यूनिट दे रखी है। सेंटीमीटर में यानी 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन कुछ था, कुछ भी नहीं था। क्या करना था, बस क्वेश्चन के अंदर जो भी बोला मैं लिखता चला गया, आंसर अपने आप निकल के आ गया। तो दोस्तों आज हमने इस क्लास को कंप्लीट कर लिया, और क्वेश्चन हमारे हो गए 154, और हमारी 10 क्लासेस भी कंप्लीट हो गई। और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट होगा आपका 11, और आपका अगला टाइप होगा त्रिज्य खंड पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।